सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परवरदिगार आलम से इस्तदा है कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। परवरदिगार आलम अपने हिफ्ज़ अमान में रखे बहक़ आल मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आज का पैगाम जुमा इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में 2-3 पैराग्राफ के ऊपर होगा। सबसे पहली बात, ज़रा सा हम इंसान के सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे कि इंसान कितना अजीम मखलूक है। परवरदिगार आलम ने इसको खल्क़ करने के बाद क्या कहा था, और फिर दूसरे पैराग्राफ में इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हालात हाज़रा से हमने क्या दर्स हासिल किया और क्या चल रहा है, इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। और फिर आखिर में इंशाअल्लाह अय्याम फ़ातिमी से हम और आप करीब हो रहे हैं, उसके लिए ज़रा सा तैयारी और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर गुफ्तगू आपके तीसरे पैराग्राफ में अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। अज़ीज़ो दोस्तों, सबसे पहले इंसान को परवरदिगार आलम ने खल्क़ करने के बाद कहा था फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन। कितना बुलंद है वो अल्लाह कि जिसने आप जैसी मखलूक को खल्क़ किया। इससे मुराद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अव्वल मखलूक कायनात पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, जिन्होंने ख़ुद फरमाया अव्वल व खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले हमारे नूर को खल्क़ किया। तो इस इंसान को परवरदिगार आलम ने खल्क़ किया था, और इसके लिए क्या क्या चीज़ें बनाई थी, क्या क्या अहतमामात किए थे, आप ज़रा सोचें। ये जितनी भी चीज़ें हैं सब इंसान माशाल्लाह से जो हलाल है वो खा रहा है। दरिया में मछलियाँ वग़ैरह जो हलाल हैं वो हैं। उसके बाद ख़ूबसूरती के लिए रंग बिरंग किस्म की मछलियाँ, बेहतरीन किस्म के बड़े बड़े जानवर पानी के। उसी एतबार से फिर चौपाए परवरदिगार आलम ने खल्क़ किए, फिर परिंदगान को परवरदिगार खूबसूरत से खूबसूरत परिंदा जनाब खल्क़ किया। बेहतरीन वादी जाके आप देखें, कश्मीर को देखें, स्विट्ज़रलैंड को देखें, अब तो आप देखते ही रह जाएंगे अल्लाह की सनाइयत। ईरान का वो हिस्सा जिसमें मैं खुद गया, जिसका नाम माज़ंदरान है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत इलाका है। उसके बाद समंदर के तहों में जो जवाहरात हैं और जो समंदर के पानी के जो मोजज़ात हैं, यानी गर्म पानी, ठंडा पानी, खारा पानी, मीठा पानी, सब कुछ ये सनाइयत परवरदिगार आलम ने। ये आसमान, ये ज़मीन अगर सख्त अगर हो जाती तो ज़रा सोचिए कुछ अनाज नहीं निकलता, और अगर नरम हो जाती तो जनाब कोई घर नहीं बना पाता। मगर जहाँ पर नरम होने की जगह थी वहाँ नरम रखा ताकि अनाज निकले, जहाँ पर सख्त होने की ज़रूरत थी वहाँ सख्त रखा ताकि हमारा ये मेहमान ख़ास जो है ये घर बना सके। अब ये तमाम चीज़ों को अल्लाह ने बनाने के बाद फिर 1,24,000 पैगम्बर भेजे, उसके बाद फिर चार किताबें भेजी, उसके बाद 12 मासूमीन इमाम जनाब भेजे, उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह मराजे कराम का सिलसिला जारी हुआ। इन तमाम चीज़ों में हिदायत का इंतज़ाम प्रैक्टिकल तौर के ऊपर, थ्योरी के तौर के ऊपर, हर एतबार से परवरदिगार आलम ने इंतज़ाम किया। खूबसूरत तरीन हवा, नाजुक तरीन हवा, नहीफ तरीन हवा, और माशाअल्लाह पानी का इंतज़ाम, बेहतरीन पानी, चूँकि पानी के बग़ैर ज़िंदगी नहीं है। अज़ीज़ों दोस्तों, ये सब कुछ अल्लाह ने इंसान को इस कायनात में इनायत किया ताकि ये थोड़े से मरहले इम्तिहान से गुज़र के फिर हमेशा की ज़िंदगी जो जन्नत की है वहाँ पर आराम से कामयाबी के साथ ज़िंदगी गुजारे। मगर जानते हैं इन इंसानों ने क्या किया है? जो फरिश्तों ने कहा था वयुफ़ से को दिमा, ये आपस में खून रेज़ी बर्पा करेंगे। इतना आइटम बम बना दिया इस दुनिया वालों ने कि इस ज़मीन को, जो कुर्रे ज़मीन के ऊपर जिस पर हम और आप रह रहे हैं, 25 मरतबा इस ज़मीन को ख़त्म किया जा सकता है। जो अब हिरोशिमा में एक बम गिरा था, इतना बम बना दिया। सबसे ज़्यादा बम बनाने वाले कंट्री जिसने इस एटम बम को इस्तेमाल भी किया उसका नाम अमेरिका है। सबसे ज़्यादा एटम बम उसके पास मौजूद है। अब ज़रा सोचिए अल्लाह ने इस कायनात को कितनी अजीम खूबसूरत एतबार से बनाया था। अल्लाह ने तमाम कायनात की तमाम चीज़ें
इंसानों के हवाले किया था। और जब इंसान के लिए पूछा गया कि इसको क्यों खल्क किया गया, तो वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिनों को इबादत करने के लिए जनाब वाला खल्क किया। ज़रा सोचें, ज़रा फिक्र करें, ज़रा गौर करें। बोले मुत्तक़ियान फरमाते, इंसान तो अपने आप को क्या समझता है, तेरे अंदर में आलम में अकबर पोशीदा है। आज भी साइंस बताती है, हैरान है बहुत सी चीज़ों में कि ये मामला क्या क्या चल रहा है जिस्म के अंदर में, हम सोच भी नहीं सकते। तो एक मरतबा छठे इमाम से किसी ने पूछा, ये इंसान का नाम इंसान क्यों रखा गया है? कहा कि ये इंसान का नाम जो इंसान रखा गया है, इसके पीछे बहुत बड़ी परवरदिगार आलम की करम फरमाई है। कहा कैसे करम फरमाई इंसान के नाम के साथ? कहा इंसान बना है निस्यान से, निस्यान के माने होते भूल जाना। ये सिफत अगर इंसान के अंदर ना हो तो वो इंसान पागल हो जाता। कहा क्या मतलब? कहा कि किसी घर में कोई इंतकाल हो, बहुत अजीज़ हो और वो मर जाए, तो ज़रा जाकर उस घर में देखो क्या रोना पीटना जनाब लगता है कि मेरा शौहर मर गया, या मेरा बच्चा मर गया, या मेरे बाप मर गई, मेरी माँ मर गई, वगैरह वगैरह वगैरह। कितना आफत व वावैला होता है जिस दिन। खुसूसियत के साथ हिंदुस्तान में अभी ये बहुत तरीके से कुछ हद तक बाकी है। दूसरे कंट्रियों में तो बहुत हाल ख़राब हो चुका है, यूरोप वगैरह में मरने के ऊपर, जो मैंने ख़ुद भी जनाब देखा है बहुत करीब से। अजीज़ों दोस्तों, ज़रा सोचिए, ज़रा गौर फरमाएं। मगर आप जब एक हफ़्ते के बाद जाएंगे तो उसी घर में जहाँ इतना धाम धूम मचा हुआ था, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आपको गम कुछ कम होता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद फिर आप जाएँ महीने की मजलिस में जाए तो बहुत ही कम आपको नज़र आएगा। भाई चेलू में जाएंगे तो बहुत ही कम, 6 महीने में तो बहुत ही कम, साल में तो फिर याद रहना मुश्किल हो जाता है कि कौन तारीख में वो इंतकाल कर गए थे। तो खिदमत में आप अर्ज़ करें कि अगर वो ही कैफियत जो पहले दिन वाली थी, अगर 40 दिन तक सिर्फ बाकी रह जाती, तो ये घर के लोग पागल हो जाते रोते रोते। उस एतबार से जिस एतबार से पहले दिन रो रहे थे, वैसे ही अगर 40 दिन तक रोते रहते। तो ये कैसे हुआ का भूल जाना? ये भूल जाना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है इंसान की, इसलिए इसका नाम ही रखा है इंसान। इंसान ही माना निस्यान, यानी भूल जाने वाली मखलूक। जो भूल जाए उसे इंसान कहते, जो ना भूले उसे इमाम कहते। इसलिए हमारे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जब तक ज़िंदा रहे मुस्तकिल तौर के ऊपर रोते रहे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इमाम थे, इमाम हैं और इमाम रहेंगे। अजीज़ों दोस्तों, ज़रा गौर फरमाएं। इसी इंसान के सिलसिले में फिर छठे इमाम से पूछा गया कि मौला, ये आँख में नमकीन पानी क्यों है, ये कान में कड़वाहट क्यों है, ये मुंह में मिठास क्यों है, एक ही जगह के ऊपर ये 3 किस्म का मामला क्यों? तो फिर इमाम ने फरमाया कि आँखों में इसलिए है पानी, ये नमकीन, कि चूँकि ये चर्बी है, यहाँ ना गोश्त है ना हड्डी है, ताकि ये पिघल ना जाए गर्मी। चूँकि बहुत जगह, बहुत बड़े बड़े मुल्कों में बड़ी बड़ी जना वाला लोहें चलती हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, मसलन 55 डिग्री सेल्सियस तक मामला पहुंच जाता है। मैं कभी आपने नहीं सुना होगा कि आग बह गई। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने इस बेहमोहतरम मेहमान के लिए आग को बचाने के लिए 2 फरिश्ते अलग से दे के रखे हैं। और खुसूसियत के साथ कभी भी चोट अगर आपको लगेगी, आप देखेंगे इधर लगेंगे, दाहिने दाएं बाएं लगेंगे, आँख में जिनसे जब चोट नहीं लगती है। कितना परवरदिगार ने एहतमाम किया इस इंसान के लिए, ताकि ये इंसान हमारा जो है मेहमान ख़ास, इसको तकलीफ़ ना हो। मेरे दोस्त थे डॉक्टर, ने इलाज कराने की लंदन गए थे, वो सबसे बड़ा सर्जन है वर्ल्ड का जो आँख का ऑपरेशन करता है। उसने बोला कि आपको पता है कि आँख के पीछे कितनी रगें? हमने माइक्रोस्कोप से हम लोगों ने चेक किया है, तकरीबन 200 रगें हैं जो काम कर रही होती हैं, जिसकी बुनियाद को हम आराम से दुनिया को देख रहे होते हैं। अगर ये रगें काम करना छोड़ दें तो फिर हम देखना, हम इंसान कि बस में बात नहीं होगी और ये चीज़ें सल्व हो जाएंगी। ज़रा सोचिए, ज़रा फिक्र करें, हर लम्हा हमारे और आपके ऊपर कितना बड़ा परवरदिगार आलम का करम हो रहा है। सिर्फ आँख के लिए देख लीजिए आप। कान के लिए कहा कि क्यों कड़वाहट है? कहा इसलिए कड़वाहट है, तुम्हें यहाँ पर कोई पर्दा नहीं है, कोई दरवाज़ा खिड़की नहीं है, कोई समाअत, कोई कीड़ा मकोड़ा घुस के ख़राब ना कर दे हमारे इस मेहमान अजीज़ के लिए। इसलिए कड़वाहट रखी ताकि फ़ौरन जनाब वहाँ से बाहर निकल आए, ताकि समाअत बाकी रह जाए। मिठास क्यों रखी? का जहन में, का मुंह में मिठास इसलिए रखा ताकि जायका मालूम हो सके। चिकन टिक्का किसको बोलते हैं, चिकन चिल्ली किसको बोलते हैं, कौरमा किसको बोलते हैं, सब्ज़ी किसको बोलते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम गोश्त नहीं खाते, गोश्त नहीं खाते। कुछ जानवर ऐसे हैं कि जो गोश्त नहीं खाते, जैसे बकरी है, गाय है। कुछ जानवर ऐसे हैं कि सिर्फ गोश्त ही खाते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर शेर है वगैरह वगैरह, चीता है।
तो बहुत से ऐसे जानवर हैं कि जो घास फूस नहीं खाते, वो सिर्फ और सिर्फ तो कहा कि उनके दहन में जो दांत है वो सिर्फ गोश्त खाने वाला अल्लाह ने दिया है, घास खाने वाला नहीं, शेर और चीता वगैरह को। अल्लाह ने दहन में ऐसी दांत दी है कि जिसमें सिर्फ वो वेज हैं, वो मिसाल के तौर के ऊपर सिर्फ घास फूस जनाब खा सकते, जैसे बकरी है, बकरा है, बैल है वगैरह वगैरह। और पेट में भी जो निज़ाम जो उनका दिया है कि वो सिर्फ उसको हजम कर सकते हैं जो घास फूस वाला मामला है, उसके पेट में दिया कि जिसमें से गोश्त जनाब, मगर इंसान के पेट में दोनों चीज़। अब जो लोग कहते हैं कि हम गोश्त नहीं खाते, इसका मतलब ये है कि वो क्रिएटर जो अल्लाह खालिक है जो इस मखलूक का, उसके ऊपर एतराज़ है कि तुझे पता नहीं, हमको ज़्यादा पता है। गोश्त नहीं खाने वाला बदअखलाक होता, ज़रा देखिएगा। गोश्त से बहुत से प्रोटीन बनते हैं जिसमें जो हमारे लिए जिस्म के लिए बहुत सख्त ज़रूरत है कि जो दूसरे और ग़िज़ाओं में मौजूद नहीं होते, सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त में होते हैं। जो चीज़ें अल्लाह ने हलाल की हैं, जो हमारा क्रिएटर है उसने कहा है कुरान मजीद के तरह के अंदर में हुक्म दिया है कि आप लहमन तरी, आप बिल्कुल जनाब गोश्त को इस्तेमाल करें, आप खाएं। तो दोस्तों ज़रा सोचें, ज़रा फ़िक्र करें, इतना अहतमाम किया था अल्लाह ने इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए, इंसान को बेहतरीन दिमाग से नवाजा है, जो सिर्फ 3% अभी उसने यूज़ किया है कि वो चाँद पर पहुँच गया है। उसने क्या क्या चीज़ें जनाब नहीं बना दी हैं, वो आप हजरात को नेट के ज़रिए से तमाम चीज़ों के ऊपर तवज्जो की तो आपको समझ में आएगा। जब ये 3% जो दिमाग है यूज़ हुआ है, ये आलम है, जब ये 97% इज़ रिमेनिंग, जब ये पूरा मुकम्मल यूज़ होगा तो फिर क्या आलम होगा इस इंसान का। ज़रा गौर फरमाएं, ज़रा फिक्र करें कि कितना मामला आगे बढ़ जाएगा। इस इंसान ने फिर जो किया है इंसानों को मारने के लिए, होलोकॉस्ट और इस वगैरह वगैरह जेनोसाइड सब आपने सुना था। आज की दुनिया देख रही है जेनोसाइड को, गल्फ के अंदर में इन मुसलमान की बेहसी खामोशी को भी देख रही है, और 10,000 से ज़्यादा बच्चे, 10,000 से ज़्यादा औरतें, 50,000 से ज़्यादा इंसानों का कत्ले आम हो गया, और दुनिया रुकवा नहीं पा रही है इज़राइल को, जो जहां दिल चाह रहा है, हत्ता के पीस कीपिंग जो फोर्स है यूनाइटेड नेशन की, उसको भी मारा। ज़रा सोचिए, ज़रा कितने बड़े अफसोस की बात है जब पीस कीपिंग फोर्स, जिसके ऊपर सुना आज की न्यूज़ में कि वो केमिकल उसके ऊपर मारा गया है, जब वो महफूज नहीं है। 100, 150, 200 आदमी यूनाइटेड नेशन के मारे जा चुके हैं। वर्ल्ड कोर्ट ने जनाब क्रिमिनल के तौर के ऊपर उसका अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया, कुछ भी नहीं होता, वो आराम से सफ़र भी कर रहा है, सफ़र भी आ रहा है। ये दुनिया के अंदर में जस्टिस सिस्टम हुआ, ये हुआ ह्यूमन राइट्स। इससे दोगलापन जो यूरोप का था, वो दोहरा मियार जो यूरोप का था, वो भी खुल के सामने आया, लोगों के समझ में आया कि मामला क्या हो रहा है। और एक चीज़ जो बहुत बेहतरीन दर्स मिला है इससे, गुज़िश्ता मैंने बता दिया था कि जितने भी मुसलमान कंट्री के जो रहबरान थे, जो अपने आप को बहुत ऊंचा रहबर समझते थे, लीडर समझते थे, उनकी असलियत तमाम मुसलमानों ने देख ली। और जो एक बहुत बड़ा दर्स मिला है वो ये है कि गज़ा के अंदर में जो मुसलमान बच्चे या औरतें या मर्द, जिनका मकसद है बैतुल मुक़द्दस को बचाना, अपनी ज़मीन को बचाना, ज़रा सोचें। किसी की भी इंटरव्यू में आपने सुना कि वो अल्लाह की तौहीन कर रहा है, या अल्लाह को बुरा भला कह रहा है, या रसूल को, या कुरान को, या दीन को, या इस्लाम को कोई कह रहा है? अभी तक आपने किसी इतनी बड़ी ख़तरनाक जंग में देखा वहाँ पर उर्यानियत है? अल्लाह अकबर, ये बहुत बड़ा दर्स है उन लोगों को जो लोग अमन के साथ अपने घरों में एसी के अंदर में बैठे हुए हैं, सोफे के अंदर बैठे हुए हैं, आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और थोड़े थोड़े से तकलीफ़ के ऊपर वो शिकवा शिकायत अहले बैत से, अल्लाह से, फ़रिश्तों से, लोगों से शुरू कर देते हैं। ज़रा एक मरतबा उनको गौर करके देखना चाहिए कि किस अंदाज से ये भी तो इंसान है, ये कहाँ की मखलूक है, इतने दूर तक सब्र कर सकते हैं। या अल्लाह, इतने बड़े बड़े मनाजिर हैं कि जिसको बयान करना मुमकिनात में से नहीं है। आज की न्यूज़ थी
कि वो मुसलमान कंट्री से कहते हैं कि अगर हो सके तो आप लोग कफन भेज दें, चूँकि हमारे पास कफन नहीं बचा कि जिसमें हम अपने शुहदा को दफन कर सके। सऊदी अरब ने सबसे ज़्यादा कफन भेजा था। ज़रा अफसोस की बात है, बचाने के लिए तो कुछ भी नहीं किया, मगर हाँ दफन करने के लिए ये अरबिस्तान सऊदी ने जनाब कफन ज़रूर भेज दिया था। ये बड़े अफसोस का मकाम है यूनाइटेड नेशन के लिए भी, यूनाइटेड अरब के लिए भी, OIC के लिए भी, कि अभी तक बेचारे को नज़र ही नहीं आता है और ना नज़र आएगा। ये 1 साल से क्या क़यामत हो रही है, अब 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। और तीसरे पैराग्राफ में जो आपको अर्ज़ करना है, बहुत बड़ा मामला शहादत का जनाब फ़ातिमा ज़हरा का है। अगर हो सके तो अपने अपने इलाक़ों में, मिसाल के तौर के ऊपर जो सिलसिला शुरू होता है मुकम्मल तरीके से 20 दिन तक कम से कम मनाया जाता है। उस 20 दिन के अंदर में जो 2 अशरे होते हैं, खमसा खमसा करके 4 खमसा करवा दीजिए। 4 आलिमों के ज़रिए से जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हयात तैयबा के ऊपर रोशनी डाली जाए। अब उनकी ज़िंदगी मिसाल के तौर के ऊपर एक पॉलिटिकल लाइफ है जो उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है। एक बीवी का जो रुतबा होता है, ये बीवी की खिदमत होते हैं, बीवी की जो मंजिलत होती है, बीवी की जो जिम्मेदारियां होती हैं, उसको प्रैक्टिकल करके जनाब ज़हरा ने जनाब दिखाया है। एक बेटी के रूप में बेहतरीन बेटी बन के दिखाया है, एक माँ के रूप में बेहतरीन माँ बन के दिखाया है। उसके बाद फिर जनाब फ़ातिमा ज़हरा के सिलसिले से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बाग़ फ़िदक के सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू हमारे नौजवानों को बिल्कुल किया जाए। वो जो खुतबा दिया है जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने, उस खुतबे की तशरीह की जाए, उस खुतबे के अरबी के अल्फाज पढ़े जाएं, ताकि हमारे नौजवानों को एक अजीम तरीन जो सरमाया है जनाब ज़हरा का वो ज़ाया ना हो सके। अगर हो सके तो बाकायदा कंपटीशन रखवा दीजिए बच्चों के दरमियान से, हिफ्ज़ कुरान सूरह रहमान के कोई हिफ्ज़ करेगा तो ये इनाम मिलेगा, सूरह यासीन करेगा तो उसको ये। इसी तरीके से अपने अपने इलाक़ों में अगर कोई बाग़ फ़िदक के सिलसिले में जो जनाब ज़हरा ने खुतबा दिया था उसको तर्जुमे के साथ जो ये पढ़ के सुनाएगा, उसको मिसाल के तौर के ऊपर एक इनाम दीजिए कि ज़ियारत करबला है, ज़ियारत मस्जिद मुक़द्दस है, वगैरह वगैरह, कुमरा है। इस टाइप से इनामात जनाब अगर हो सके तो जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ जा रही है इसके सिलसिले में प्रोग्राम मुरतब करें। अभी टाइम है, अभी टाइम है। और माशाल्लाह से हमारे बच्चे बच्चियाँ बड़े ज़हीन हैं। ये बहुत बड़ा सरमाया है जिसको हमें ज़ाया होने से जनावाला बचाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर अल्हम्दुलिल्लाह जब ये बच्चे इस अंदाज से खुतबों को हिफ्ज़ करने का सिलसिला शुरू कर देंगे तो भी जनाब ज़ैनब का खुतबा है, इमाम सज्जाद का खुतबा है, जनाब सकीना का खुतबा है, जनाब फ़ातिमा ज़हरा के और भी बहुत से अक़वाल हैं, बयानात हैं इसके ऊपर जनाब। तो ये बाकायदा जो उलमा को आप बुलाएं तो उनको बाकायदा इस सिलसिले में सब्जेक्ट दें कि आप ज़रा इसके ऊपर काम करके आए। जैसे कि भी मैं एक अशरा पढ़ने जा रहा था इस लंदन में, तो उन्होंने बोला कि भाई तकरीबन जाफर साहब हम लोग को अशरा सुनना एथिक्स के ऊपर, तो 10 मजलिसें जनाब मैंने बाकायदा 6 महीने पहले उन्होंने मुझे दे दिया था, तो बाकायदा उसके ऊपर मैंने तैयारी की। तो मैंने कहा क्यों आपने को ये अजीब मुहर्रम में ये वाला मौजू आपने दिया? तो कहा कि मौलाना आपको पता नहीं है कि हमारे बच्चे जब स्कूल में जा रहे हैं यहाँ पर तो बाकायदा उसको एक क्लास किया जा रहा है कि इसको दहरिया बनाया जा रहा है, एथिक्स बनाया जा रहा है। तो इसलिए ऐसे ऐसे सवालात हमारे बच्चे कर रहे हैं, चूँकि उन लोग बाकायदा प्रोफेशनल लोगों को टीचर बना के उन्होंने खड़ा किया है कि जो बेदीन बना दें बच्चों को बचपने से। ऐसे ऐसे सवालात बच्चे कर रहे हैं कि उसके जवाबात हमारे पास नहीं है, हम नहीं दे पा रहे। तो इसलिए जो इसके स्पेशलिस्ट हैं उन लोगों से हम लोग ये गुजारिश कर रहे हैं कि इस मौजू के ऊपर आप गुफ्तगू करें ताकि हमारे पास जवाबात जनाब आ सके। दोस्तों, जो कुरान से, हदीस से, रिवायात से और फिर उसकी बहस और फिर उसके जवाबात जनाब हमने मुरतब करके उन लोगों को दिए। तो ये बेहतरीन मौका होता है अय्याम फ़ातिमी में जनाब ज़हरा को समझने का। जनाब ज़हरा अगर समझ में आ गई तो पूरी शियत समझ में आ जाएगी। जनाब ज़हरा अगर समझ में नहीं आई तो फिर बहुत सी चीज़ें सिर्फ रस्म रिवाज तक जनाब वाला मामला रह जाएगा। उसके बाद फिर बहुत सी दुआएं हैं जो जनाब ज़हरा से मंसूब हैं, जनाब मौला मुत्तक़ियान से मंसूब हैं। जैसे दुआए समनी कुरैश, इसकी तशरीह की जाए जिसमें जनाब ज़हरा के ऊपर जो मज़ालिम हुए हैं उसका तस्करा मौला मुत्तक़ियान ने दुआओं की शक्ल में जनाब पेश किए हैं, वगैरह वगैरह। तो अय्याम फ़ातिमी शुरू होने वाले हैं, उसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ हम रस्म
के तौर के ऊपर उसको ना मनाएं कि बस अब याब फातमी आई है तो हमने जनाब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। नहीं, बल्कि हमारे इस जनरेशन को, चूँकि ये जनरेशन एक ज़रा फ़र्क करता है, चूँकि ये सोशल मीडिया वाला है, इंटरनेट वाला है, लिहाजा आपको इस सोशल मीडिया में जो बच्चे को आप रोक नहीं सकते, जाना ही है, उनको जाना ही पड़ेगा। तो लिहाजा कम से कम अपने हिस्से का एक काम अंजाम दे दें कि अपने बच्चों को जना मुस्तहकम करवा दें। तो इसलिए जो अंजुमन जो बुलाना चाहती हैं उन उलमाओं को ज़रा सा आप पहले से वादा करके इस सिलसिले में काम करें, ताकि इंशाअल्लाह हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारी बच्चियां इस सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।